तो ये अगर रेलवे बन जाती है ना, इंडिया के लिए इट विल बी ग्रेट बिकॉज़ वन्स इंडिया स्टार्ट्स getting into this, then India is competing in India can have its own Belt and Road initiatives ना। अब आप देखिए, जब ये बात हुई तो अभी कल या आज इटली ने बोल दिया वी आर गिविंग आउट ऑफ बीआरआई। इटली पहली बड़ी कंट्री जिसने बोला वी आर वॉकिंग आउट ऑफ बीआरआई, हमें नहीं चाहिए आपका बीआरआई जी। द चाइना फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि अमेरिकन्स अलोंग विद द इंडियंस दे कैन मैच द चाइनीज इन्वेस्टमेंट? आपको पता है एक इलाका सुएज कैनाल के करीब इजिप्ट इज गिविंग इट टू इंडिया टू डेवलप। So India may have an economic base in Egypt which can easily be dual purpose ना। कई चीजें हैं भाई इंडिया के। हम लोग भूल जाते हैं टमाटर भी ऐसी चीजें हैं जो एक्सपोर्ट की जाती है। पूरा पाकिस्तान एक दूसरे की रिकॉर्डिंग कर रहा है सर, किसी बीवी से बात कर रहा है, कोई किसकी बीवी से। आप पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए उसके आईसीयू के अंदर किसी का आपने होटल का दरवाजा तोड़ दिया, उसकी लड़की का, किसी के टॉयलेट में आपने कैमरा लगा दिया। मतलब ये एक माशरे की जो सड़न है ना सर, आज की तारीख में सर अफगानिस्तान का इतना बुरा हाल है, क्या अंदर है किसी को कुछ नहीं पता, देयर इज नो मीडिया सर। बट आप एक बात बताइए सर, आपने कभी किसी अफगान मिनिस्टर को भीख मांगते देखा है? आपने कभी गुहार लगाते हुए देखा है कि जी पैसा दे दो, $1 अरब दे दो, $2 अरब दे दो? नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के इस बढ़ते दौर में दुनिया का हर देश कंपटीशन में लगा हुआ है कि कैसे एक दूसरे से आगे बढ़े, और इसी कोशिश में दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने अपने अलग प्रोजेक्ट लेके आए, जैसा कि चाइना का बीआरआई, जिसको कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोलते हैं, और इसी का एक पार्ट है चाइना पाकिस्तान का कॉरिडोर, जिसको कि सीपेक बोलते हैं। तो जहाँ पे चाइना ने पिछले दशक में काफी तरक्की की, तो वहीं पे इसी के साथ चाइना ने जो अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए दुनिया को, जिससे दुनिया के कई देशों को परेशानी हुई। अमेरिका को तो है ही, क्योंकि उसका नंबर 1 पोजीशन खतरे में है। तो वहीं पे भारत और चाइना के बीच में जो टेंशन हुआ, जो गलवान की घटना हुआ, वह साबित करता है चाइना के बढ़ते प्रभाव और उसके बदलते रंग को। इसी को देखते हुए दुनिया के कई देशों ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है, और किस तरह से चाइना को काउंटर किया जाए उसके लिए नई स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। एक रेलवे नेटवर्क बनाया जा रहा है फ्रॉम यूएस। ऐसा नहीं है कि ये कोई खबर सिर्फ नहीं है, ऑन ग्राउंड इस पे बड़ी कुछ चीजें हो रही है और हो चुकी है इसके ऊपर। तो ये है क्या कि सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडिया और यूएस एक पूरा रेल नेटवर्क के ऊपर काम होने जा रहा है। जितनी भी इंटरनेशनल, जितना भी बड़ा मीडिया दुनिया भर का, आपका हिंदुस्तान का हो, इवन पाकिस्तान का, अरब मीडिया ने, यूएस मीडिया ने, यूरोपियन मीडिया ने इसके ऊपर बड़ी लीडिंग स्टोरीज की है। ये मतलब किस्सा क्या है? वो है वो जो हम रोड की बात कर रहे थे ना अपने लास्ट शो में, जो अमेरिका से एक ट्रेन की, रोड, रेल और शिप का एक आएगा नेटवर्क। इंडिया। अब आप देखिए, जब ये बात हुई तो अभी कल या आज इटली ने बोल दिया वी आर गिविंग आउट ऑफ बीआरआई। मैंने आपको बोला था फखर भाई, अब आप देखेंगे ये ऑल्टरनेट वायबल है, सस्टेनेबल है, सस्ता और टाइम टेस्टेड और जल्दी बनेगा। इसीलिए पीपल विल स्टार्ट वॉकिंग आउट ऑफ बीआरआई। इटली पहली बड़ी कंट्री जिसने बोला वी आर वॉकिंग आउट ऑफ बीआरआई, हमें नहीं चाहिए आपका बीआरआई। अगर ऐसी 5 कंट्रियां बीआरआई से निकल गई, भाई रोड हवा पे तो नहीं बनाओगे ना सर। कंट्रीज जब चाहिए, 5 पड़ोसी मिलेंगे तभी तो सड़क आगे चलेगी। बीच के 5 लोग निकल गए तो अटक गया ना, अटक गई ना रोड। तो इसीलिए ये चेंजेस हो रही है। द चाइना फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि अमेरिकन्स अलोंग विद द इंडियंस दे कैन मैच द चाइनीज इन्वेस्टमेंट, अमेरिकन्स एंड देयर एलाइज कैन काउंटर इट? देखिए, ये कॉन्सेप्ट है पब्लिक गुड का। पब्लिक गुड वो चीज होती है जो अगर एक बंदे को अवेलेबल है तो सबको अवेलेबल। तो ये अगर रेलवे बन जाती है ना, तो दिस विल बी ए पब्लिक गुड। देखिए, ग्लोबलाइजेशन इज आल्सो एन इंफ्रास्ट्रक्चर ना, जिसका पिछले 20 साल में चाइना ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। सो दिस इज आल्सो अनदर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो इट इज लाइक दैट। आई थिंक द चाइनीज विल आल्सो बेनिफिट। इन फैक्ट, it is quite possible that they might also benefit with trade with India. So ये जो connectivity है ना, speed it reduces. So there are lots of elements to this whole transportation. तो इंडिया के लिए benefit ये होगा कि जहाँ goods जा रहे हैं, जहाँ पर वहाँ पे ट्रेन आ रही होगी। I'm assuming they already have that. ट्रक्स के बजाय ट्रेन्स आएंगी। So it's going to be very interesting. But the fact is कि they are thinking outside the box. ये basically तड़प रहे हैं यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह के। एक ऐसा वक्त आएगा विद इन 30 to 50 years जब वी विल नॉट यूज ऑयल।
सऊदी अरेबिया तो हज उम्रा पे थोड़े बहुत पैसे बना लेगा, बट यूएई क्या करेगा? आपको पता है एक इलाका सुएज कैनाल के करीब इजिप्ट इज गिविंग इट टू इंडिया टू डेवलप। So India may have an economic base in Egypt which can easily be dual purpose now. Infrastructure जो trade का है, it can also be used for military purposes. आप कह रहे हैं कि सुएज कैनाल पे क्या बना रहा है इंडिया? इजिप्ट ने एक थोड़ा सा एरिया डिमार्केट कर दिया है फॉर इंडिया टू डेवलप। सो इजिप्ट और इंडिया के बीच में देयर आर सम जॉइंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जनरल सीसी जब इंडिया आए थे रिपब्लिक डे परेड के वक्त, जब उसके बारे में काफी कवरेज हुई थी, इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन इजिप्ट, और फिर वो डिस्कशन भी हुआ था ना कि दे माइट बाय सम 30 तेजस एयरफोर्स फाइटर्स। कई चीजें हैं भाई इंडिया कैन। हम लोग भूल जाते हैं टमाटर भी ऐसी चीजें हैं जो एक्सपोर्ट की जाती है। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आप जो मिडिल ईस्ट में देखते हैं, दुबई यूएई में, वो साउथ एशिया से आती हैं। हम ही नहीं चाहते, अमेरिका नहीं चाहता, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं चाहता कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े। क्योंकि देखिए आपके यहाँ चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ही तो आए थे, 3 दिन रुके, 2 दिन रुके, उसके बाद आपने इमरान खान वाला एपिसोड शुरू कर दिया। भाई साहब, एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, चीन के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान गए और उससे पहले आसिम मुनीर का चीन का दौरा था, और ये बात भी तय है कि आज शहबाज शरीफ चाइना ब्लॉक में है। तो ये इस वक्त जो पाकिस्तान में खौफनाक पॉलिटिकल लड़ाई हो रही है, जो बहुत एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये असल में चाइना वर्सेस वेस्ट का एक खेल वहां पे चल रहा है। आपको ये फैक्टर भी नजर आता है? बिल्कुल, ये तो है ही। देखिए सर, ऐसा है ना कि अभी इन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू करने की कोशिश करी है, खान ने तो बंद कर दी थी। जहां तक आपकी बात है कि इज दिस अ बैटल ग्राउंड, ऑफ कोर्स इट इज अ बैटल ग्राउंड सर। खान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रोक दिया, शहबाज शरीफ कोशिश कर रहा है दोबारा शुरू करने की। ये भी बीच में बात आई कि वो $50 अरब की रेलवे लाइन, और जो आपने सुना होगा बीच में खबर आई थी, तो जाहिर सी बात है कनेक्टिविटी होगी, डेवलपमेंट होगी, दैट इज द आइडिया। अभी तक सीपैक से हुई नहीं है पाकिस्तान में डेवलपमेंट, बट ठीक है, ऐसा मानना है तो ठीक है। भारत का सिर्फ ये ऑब्जेक्शन है कि गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके से आती है, इसके अलावा अगर वहां से नहीं आती और कोई और रास्ता है पाकिस्तान आने का, तो हम कहते हैं कि 1 अरब नहीं 1 खरब डालो, जिसको पंजाबी में कहते हैं सानू की सर। अपने को क्या है, कोई और मुल्क है वो डाल रहा है, डालने दो। अगर खान आता है इक़्तिदार में वापस, खान दोबारा सीपैक बंद कर देगा। मैं देख रहा था अभी चाइनीज भी एक नया रेलवे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, उसके वो ये पाकिस्तान के शहर ये गवादर से ऊपर सिंकियांग तक दे वांट टू टेक अ रोड। तो नेटवर्क बना हुआ है, लेकिन रेलवे प्रोजेक्ट की वो बात कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो जो चाइनीज ट्रेन है वो कल को इंडिया भी इस्तेमाल कर सकता है सर। दे डोंट हैव टू गो टू मुंबई ऑल द टाइम। सो इस तरह के चीजों में अपने लोग बात ही नहीं करते। ये बिल्कुल सही, आप यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर वो आप वो एंगल ही दे देते तो डिस्कशन डाइवर्जन ही और हो जाती। अभी मुझे समझ में आया वो परवेज हुडबाई जो ब्लैक होल कहते हैं, मुझे लगता है वो पाकिस्तान को कह रहे हैं। यहाँ पे कनेक्टिविटी ब्लैक होल हो गया है। ये चाबहार का जो पोर्ट है, जब से ये चक्कर चल रहा है इंडिया हैज टू गो दैट वे। वो जो चाबहार है, इंडिया अटेम्प्ट टू कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया व्हेन इट कैन जस्ट गो थ्रू पीओके ना। आई थिंक द ट्रेन्स दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। मुझे तो बड़ा पसंद आया व्हेन आई रेड इट। देखिए, बनाएगा इंडिया के लिए इट विल बी ग्रेट, बिकॉज वंस इंडिया स्टार्ट्स getting into this, then India is competing in India can have its own belt and road initiatives, na?